हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज का हम सब ने वीडियो देखा नन्नू का। आज मतलब मैंने सुबह देखा था, इस समय रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं रात को ही रिकॉर्डिंग करती हूँ क्योंकि मेरे घर के नीचे बहुत आवाज़ें आती हैं, तो उसकी वजह से मैं दिन में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं रात को कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही थी नन्नू के व्लॉग की कि आज का वीडियो जो नन्नू का हम लोगों ने देखा है, उसने बहुत दुखी देखा है हमने उसको। और वाक़ई में ये घड़ी बहुत परेशानी वाली है उस परिवार के लिए। भगवान किसी के साथ भी ऐसा ना करे। हम सभी लोगों की दुआएँ उनके परिवार के साथ हैं। किसी का घर टूटता है ना, तो वो ही जानता है कि क्या झेलता है वो इंसान। बच्चा दूर हो जाए, उसकी वाइफ़ उससे दूर हो जाए, तो कितना वो परेशान हो जाता है। ऐसा नहीं है उसने अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं की, उसने बहुत कोशिश की अपने रिश्ते को बचाने की, बहुत कोशिश की, हम सभी ने देखा है। भई सोशल मीडिया पर तो हमने उसको कभी भी अपने वीडियोज़ में उसके ससुराल वालों के लिए गलत बोलते हुए देखा नहीं, ठीक है? और जिन लोगों से हमें सुनने को मिल रहा है, उन्होंने भी यही बताया कि बहुत मजबूरी में आकर ही उसने गलत शब्द बोले थे, जो तू-तड़ाक करके भी बोले थे, या लड़की के जीजा के लिए भी जो शब्द बोले थे, तो उनको पीटा जा रहा था, इसलिए बोले थे, ठीक है? और हमने वीडियोज़ में भी नहीं देखा है कि उसने कभी बेइज़्ज़ती की हो उस परिवार की, या अपनी पत्नी को कभी नीचा दिखाने की कोशिश की हो। किसी ने नहीं देखा कि उसने कभी भी अपने वीडियोज़ में अपनी पत्नी को नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले वीडियो बनाए हैं, या किसी तरह के टाइटल डाले हैं उसने। और 2 बहनों के भी आज हमने व्लॉग देखे, जिसमें उन्होंने कार में बैठकर अपने स्टेटमेंट दिए हैं कि 2017 से उन दोनों बहनों को बदनाम किया जा रहा है, ठीक है? मतलब ये पता नहीं, कन्फ्यूज़ हूँ मैं इसमें कि किसके ऊपर उँगलियाँ उठाई हैं उन्होंने। क्योंकि 2017 में जब बड़ी बहन सतरंगी ने अपना चैनल खोला, तब वो आईआईटी में रह रही थी, तब से हम उन्हें देखते आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आईआईटी की तरफ लोग आकर्षित होते हैं कि कोई आईआईटी में रह रहा है तो हमें अंदर का कुछ जानने को मिले, इसलिए हमने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया। थोड़े टाइम जेन्युइन व्लॉग आते रहे, अच्छे लगते रहे, और अच्छे इसलिए लगते रहे कि हमें आईआईटी परिसर देखने को मिल जाता था इनके व्लॉग में, ठीक है? तो थोड़े दिनों बाद इन्होंने वो थोड़ी-सी वो कुकिंग, सफाई वगैरह दिखाती थी, वो दिखाने बंद कर दिए। फिर थोड़ा-सा और दिखावा आ गया इनके व्लॉग में। फिर दिखाया इन्होंने अपना पहला मिसकैरेज, कि इनका मिसकैरेज हुआ है। बहुत लोगों की सहानुभूति इनके साथ जुड़ गई, क्योंकि तब हमें ये जेन्युइन लगती थी। हमारी भी सहानुभूति इनके साथ थी। उसी दौरान इन्होंने अपने दोनों बहन-भाइयों के भी चैनल खुलवा दिए थे। भाई का तो ये कह रही थी पहले से ही है चैनल, मैं बहन का खुलवाया शायद, छोटी बहन का बाद में। तो उधर को भी इन्होंने अपना सब्सक्राइबर भेजे, उनका उनको प्रमोट किया अपनी बहन को, तो लोग उनको भी देखने लगे, क्योंकि लोगों को गांव देखने में भी अच्छे लगते हैं, और वो लड़की बहुत अच्छी भी लगती थी, इनोसेंट सी लड़की थी, ठीक है? अच्छे व्लॉग बनाती थी, अपना गांव दिखाती थी। फिर वो अपने वीडियोस में अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने लगी कि मैं लव मैरिज कर रही हूँ, उसके साथ अपने मंगेतर के साथ बातें करते हुए दिखाती थी, वीडियो कॉल करते हुए, है ना? सब कुछ शेयर करती थी, मतलब छोटी-छोटी बातें भी शेयर करती थी, जिससे उसके सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे थे, बड़ी बहन के भी सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, जिन चीज़ों को देखकर, ठीक है? बड़ी बहन के सब्सक्राइबर तो तब भी बढ़ गए थे जब उसने पहला मिसकैरेज दिखाया था, क्योंकि ऐसे कंटेंट के साथ लोग भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, स्पेशली औरतें, और वो औरतें जो खुद प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है? तो सब्सक्राइबर इसके बहुत बड़े, बड़ी वाली के। और छोटी वाली के सब्सक्राइबर बढ़े वो दिखाने से, जो उसने अपने लव मैरिज वाला वे वीडियोस बनाती थी और उससे बातें करते हुए दिखाती थी। फिर उसके बाद मंगनी टूटने के वीडियो शेयर किए थे, उनकी वजह से सब्सक्राइबर बढ़े, ठीक है? अब लाभ तो हो रहा था ना इन दोनों को ये सब दिखाने से, व्यूज बढ़ रहे थे, सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, तो अकाउंट में डॉलर भी बढ़ रहे थे, ठीक है? और लोगों की सहानुभूति भी पूरी थी छोटे वाली अतरंगी की तरफ, क्योंकि उसने अपने मंगेतर की बहुत सारी गलतियां बताई थी अपने व्यूअर्स को, और उस समय हम लोग भी इन्हीं के साथ थे, क्योंकि हमें वो लड़की इनोसेंट लगती थी।
लेकिन धीरे-धीरे हमारी आँखों के सामने से पर्दा उठना शुरू हुआ, क्योंकि इन्होंने उसको छोड़ा नहीं, उस कंटेंट को। क्योंकि उस कंटेंट से इनको बहुत लाभ हुआ, बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले। अमूमन क्या होता है कि बुरी चीज़ों को छोड़ देते हैं। जो अगर दिखाते भी हैं ना यूट्यूबर, कुछ उनके साथ गलत हुआ है, तो थोड़े समय बाद इतना लंबा ना खींचकर छोड़ देते हैं। लेकिन इन दोनों यूट्यूबर ने नहीं छोड़ा, ठीक है? बड़ी बहन ने लाइव किए, 1 नहीं 2-3 लाइव किए थे मंगेतर के लिए, और उन लाइव से बहुत अच्छे खासे डॉलर भी कमाए थे। और उन लाइव्स में इन्होंने खुद को कुछ करने की धमकी दी थी सोशल मीडिया पर बैठकर, जो एक गलत मैसेज दिया था पूरे समाज को। इससे क्या सीखते हैं जो इनकी उम्र के लड़कियां होंगी, वो क्या सीखेंगी इनसे? यही सीखेंगी ना कि छोटी-छोटी चीज़ों से घबरा कर तुम अपनी जान दे दो। तो ये एक गलत मैसेज देना हुआ। तब से लोग इनके विरुद्ध होने शुरू हो गए, और तब से लोगों ने इनको टोकना शुरू किया, ठीक है? इनकी गलत चीज़ें देखकर लोग इनको टोकने लगे। लोग कमेंट करके जाते थे कि ये चीज़ें मत दिखाओ, इतनी पर्सनल बातें यूट्यूब पर मत लेकर आओ। ये चीज़ें बहुत पर्सनल होती हैं, इन्हें पर्सनल ही रखो। तो ये समझने को तैयार नहीं थे। और लाइव में बड़ी वाली ने कहा था कि मैंने बहुत सारी गोलियाँ खा ली थी, और नींद की गोलियाँ खा ली थी। तो लोगों ने इस बात के लिए बहुत हल्ला मचाया था कि ये सब तुम सोशल मीडिया पर क्यों शेयर कर रहे हो? इससे कोई भी छोटी उम्र की लड़की गलत शिक्षा लेगी कि नींद की गोलियाँ खाकर अगर कोई बच्ची तुम्हारी वीडियो देखकर खाकर सो गई, तो सोचिए उसके साथ क्या होगा, ठीक है? लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं होता था, किसी के भी, ना वीडियो का ना कमेंट का। इन्हें चस्का लग गया था कि इससे हमें सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, इससे हमें व्यूज मिल रहे हैं, और डॉलर्स बढ़ रहे हैं हमारे अकाउंट में। ये लगातार दिखाते रहे, इन्होंने रोका नहीं खुद को। चलिए वो किस्सा भी खत्म हो गया। फिर बड़ी वाली ने, सतरंगी ने कहा कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई हूँ, खुशखबरी है। बहुत सारे लोग फिर जुड़ गए। देखिए, जो प्रेग्नेंट औरत थी ना, उस समय में उनकी हालत देख सकती थी कमेंट बॉक्स में, किस तरह से इसको समझा कर जाती थी, किस तरह से वो भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी इनके साथ। लेकिन फिर उन औरतों को, और खुद मुझे भी, क्योंकि मैं तब वीडियोस नहीं बनाती थी, तब मैं सिर्फ इन्हें देखती थी। फिर कुछ वीडियोस के द्वारा हमें ये पता चलने लगा कि भाई ये तो प्रेगनेंसी फेक प्रेगनेंसी दिखा रही है, ठीक है? तो औरतों के मन में शक पैदा होना शुरू हो गया। तो कितने 2-3 महीने निकले, 2-3 महीने निकले। इसने बहुत कुछ बताया उस दौरान, बहुत कुछ शेयर किया, बहुत पर्सनल बातें शेयर की इसने उसमें, जो कोई भी औरत करना पसंद नहीं करेगी, जो सचमुच उस दर्द से गुजर रही हो कि डॉक्टर ने उसके बच्चे को बता दिया है कि तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा, पेट के अंदर ही तुम्हारे बच्चे को के अंदर कुछ कमियां हैं, और उसे हमारे तुम्हारे तुम्हारे पेट में से हमें निकालना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें बैठकर, ये कैमरा लगाकर सब बातें शेयर करती थी। और वो औरतें जो खुद उस समय प्रेग्नेंट थी, तो उस समय कमेंट करके जाती थी, जो बहुत भावनात्मक रूप से इसके साथ जुड़ी हुई थी, वो खुद प्रेग्नेंट थी। सोचिए उनकी मनोदशा क्या हो रही होगी इसके व्लॉग देख-देख कर। उनकी खुद की प्रेगनेंसी पे क्या असर पड़ रहा होगा। क्योंकि जब हम यहाँ किसी से जुड़ते हैं ना, चाहे वो ये यूट्यूबर हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हीरोइन हो, ठीक है? जब हम जुड़ते हैं तो हम बहुत पर्सनली जुड़ जाते हैं उनसे। उनको कुछ दुःख होता है या वो कहीं खुश होते हैं, तो हम खुद में ही वो खुशी और दुःख महसूस करते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था। मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ती थी, बहुत सारी जो औरतें थी जो खुद प्रेग्नेंट थी, वो इसको बहुत अच्छी-अच्छी शिक्षा देकर जाती थी, और जब ये बता रही थी ना कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा होने वाला है कि मेरे बच्चे को निकाला जाएगा पेट में से, तब मैं उन औरतों की मानसिक स्थिति पढ़ सकती थी उनके कमेंट में ही। इतनी परेशान थी वो। 3 महीने तक तो इन्होंने कुछ शिकायत नहीं की थी, 3 महीने तो सामान्य बीत गए थे। किसी को नहीं पता था कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है या कुछ नहीं हो रहा है पेट के अंदर। फिर ये अपने मायके आ गई थी, और मायके से ही व्लॉग बनाकर डालती थी। और ये अपने व्लॉग में ना इतनी गरम-गरम चीज़ें खाती थी प्रेगनेंसी के दौरान, जिससे कि व्यूअर्स डर के वजह से इनसे मना करते थे कि अपने तुम प्रेग्नेंट हो, इतनी गरम चीज़ें मत खाया करो। लेकिन ये उनका कहना नहीं मानती थी। ये इग्नोर करती थी अपने व्यूअर्स को,
मान लिया हमने कि ये नहीं उनका कहना मान सकती थी, गरम चीज़ें खाना नहीं छोड़ सकती थी, तो कैमरे के पीछे खा लेती। व्यूअर्स को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी इन्होंने। ये नहीं सोचा कि इन्हीं की वजह से मैं डॉलर कमा रही हूँ। 3-4 महीने तक तो इन्होंने ऐड किए, प्रेग्नेंट औरत के लिए जो ढीले-ढीले कपड़े आते हैं, वो कपड़े इनके पास आए, उन कपड़ों से भी, उन कंपनियों से भी इन्होंने पैसा कमाया और प्लस सब्सक्राइबर बढ़ गए, व्यूअर्स बढ़ गए उस प्रेगनेंसी को दिखाकर, ठीक है। लेकिन अचानक ही जो औरतें सुनती आ रही थी ना, पीछे रिएक्शन चैनल बता रहे थे कि भई ये फेक प्रेगनेंसी दिखा रही हैं। तो जैसे ही इनको वो दिन शुरू हुए कि जब हम लोगों को भी पता चलता कि हाँ, ये वास्तव में ही प्रेग्नेंट है, तो अचानक ही इनका ये स्टेटमेंट आता है कि मेरे डॉक्टर्स ने कहा है कि मेरे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है और मेरे बच्चे को निकाला जाएगा। और ये छोटी-छोटी चीज़ें उन औरतों के साथ शेयर कर रही थी जो खुद बच्चों को जन्म देने वाली थी उस समय। सोचिए, उनकी मनोदशा क्या हो रही होगी। इनके तो व्यूअर्स बढ़ रहे थे, इनके तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, डॉलर्स बढ़ रहे थे। लेकिन वो औरतें जो खुद प्रेग्नेंट थी और भावनात्मक रूप से इनके साथ जुड़ी हुई थी, वो क्या मेंटली टॉर्चर झेल रही थी। उनके बच्चों पर क्या असर पड़ रहा होगा जो उनके गर्भ में होंगे, ये नहीं सोचा इन्होंने। क्योंकि हमारी एक ज़िम्मेदारी हो जाती है जब हम सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर होते हैं ना, कि हमें क्या चीज़ें दिखानी है लोगों को, क्या नहीं दिखानी है, हमारी खुद की ज़िम्मेदारी हो जाती है। लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी उस ज़िम्मेदारी को समझा नहीं। इन्होंने सिर्फ़ अपना लाभ देखा कि हमारे व्यूअर्स कैसे कंटेंट से बढ़ते हैं, कंट्रोवर्सी से बढ़ते हैं और इस तरह के कंटेंट से बढ़ते हैं, तो ये वही दिखाती रहीं। कभी भी इन्होंने अपने सब्सक्राइबर का और अपने व्यूअर्स का भला नहीं सोचा, ठीक है? चाहे वो कितने भी इनसे जुड़ गए। अब बताइए, ये गलत बात है या नहीं? ये भी एक अपराध ही है कि तुम गलत चीज़ें समाज को बाँट रहे हो, अपने लाभ के लिए। बस फिर तो बहन की शादी की कि भई पहली मंगनी टूट गई थी। फिर इन्होंने कोई और लड़का देख लिया जो नन्नू था। अब मुझे नहीं पता कि नन्नू को इसके बारे में पहले से पता था या नहीं, लेकिन ये तो मैं पक्का कह सकती हूँ कि इतनी अंदर की बातें शायद लड़के वालों को कोई नहीं बताता। कि लड़की की पहली मंगनी टूटी, ये तो बताई होगी कि भई एक मंगनी टूट चुकी है, लेकिन इतनी अंदर की बात जो किसी चैनल से शेयर की गई कि ये 10-11 दिन किसी के साथ रह कर आई है और इसने इसको इतनी ये पागल हो जाती थी कि ये दूसरों को परेशान करने की काबिलियत रखती थी अपने अंदर, अपने पागलपन से, और ये इसने अपने बाल काट लिए थे सारे। ये सब चीज़ें तो इनके जो ये चारों हैं, जैसे ये खुद अतरंगी, खुद सतरंगी और सतरंगी के पति, सतरंगी का भाई और सतरंगी की माँ। इनके अलावा और बताइए कौन शेयर कर सकता है इतनी अंदर की पर्सनल बातें? कोई विश्वास करेगा कि कोई भी लड़की की नई-नई शादी हुई है या वो खुद लड़की अपने पति से ये बातें शेयर करेगी कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में रहकर आई हूँ 10-11 दिन तक? है ना? तो ये तो एक गलत बात इनके घर से निकाली गई ना, किसी रिएक्शन चैनल की तो गलती नहीं है। रिएक्शन चैनल को बताई गई, तब उस रिएक्शन चैनल ने अपने चैनल पर बताई ये बातें। तो क्यों बताई गई इनके घर की तरफ से? कोई अपना ही था ना। अच्छा, अगर हम ये शक डालें कि एक्स मंगेतर ने बताई होगी, तो एक्स मंगेतर कैसे बताएगा? क्योंकि उसने तो तुरंत लाइव करके उसकी सफाई दी थी कि मेरे साथ तो नहीं रही, मेरी तो सिर्फ 2 मीटिंग हुई है भाई इसके साथ। तो अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आज जो इन्होंने ये वीडियोस बनाए कि हमें 2017 से हमें जो है बदनाम किया जा रहा है, हमारे नाम को उछाला जा रहा है। तो अब आप ये मेरी बातें सुन ली होंगी आपने। ये बताइए अपनी पर्सनल बातें किसने शेयर की? खुद इन्होंने ही, दोनों बहनों ने, है ना? ना कि एक्स मंगेतर ने भी को भी हमने कभी शेयर करते नहीं देखा। उसने भी सिर्फ अपनी सफाई ही दी थी जब इन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाए थे। उसने भी एक वीडियो बनाकर अपनी सफाई दी थी, ठीक है? और उसके बाद इनका पता नहीं मामला शांत अंदर से हुआ था या नहीं हुआ था। यूट्यूब पर टॉपिक बदल दिया था, प्रेगनेंसी का टॉपिक चल पड़ा था, बड़ी वाली की प्रेगनेंसी का। फिर शादी का टॉपिक चला कि छोटी बहन की शादी होने वाली है ना? अब हमारे सामने आ रहा है कि 2017 से इनको परेशान किया जा रहा है। तो अब बताइए हम व्यूवर्स कहाँ जाएँ कि हमारे सिर में दर्द कर रखा है।
अब समझ सुनने में आ रहा है कि पति ने बदनाम किया है उसके साथ, जो हमारी समझ से बाहर है। भाई बदनाम ये कर रहे हैं लेकिन हमारी समझ से बाहर है कि मैं तो नहीं विश्वास कर सकती कि कोई भी लड़की वाले इतनी पर्सनल बातें जाके लड़की अपनी बेटी की ससुराल वालों को बताएंगे या बेटी के पति को बताएंगे कि तुम्हारी जो होने वाली बीवी है वो उसने ये सब किया, क्योंकि ये बातें हमें भी नहीं पता थी। इन तीनों के ही व्लॉग हम देखते थे, छोटी वाले के भी सारे व्लॉग देखते थे, बड़ी वाली के भी देखते थे, लेकिन इन चीज़ों को हम कभी नहीं ताड़ पाए कि ये कभी लिव इन में भी रहकर आई है। ठीक है, तो जब कमेंट बॉक्स में किसी ने कमेंट नहीं किया कि ये लिव इन में रह के आई है, या किसी ने वीडियो बनाकर किसी रिएक्शन वाले ने नहीं कहा, तो अचानक ही किसी रिएक्शन चैनल के पास कौन भेजता है ये खबर? किसी घर वाले ने भेजी होगी ना। अब तो मैं यही कहूंगी कि ये लोग ये कूड़ा कबाड़ा बांटना बंद करें, सोशल मीडिया पर बैठकर समाज को क्या दे रहे हैं ये खत्म करें इस कबाड़ को बांटना। परेशान हो चुके हैं व्यूवर्स। ठीक है, और कुछ है अच्छा तो वो दिखाएं, वरना चैनल बंद कर दें अपने। और अब जो ये नया चैप्टर शुरू करने जा रही हैं कि कोर्ट में केस डाला है इन्होंने अपने छोटी बहन के तलाक का, इससे पैसा कमाने की बिल्कुल कोशिश ना करें, समाज को गंदा ना करें, समाज को गलत शिक्षा ना दें कि अब ये कहेंगी कि हम लड़कियों को स्टैंड लेना सिखा रहे हैं। ये कोई स्टैंड लेना नहीं सिखा रहे, घर तोड़ना सिखा रहे हो लड़कियों को। ठीक है, चुपचाप अपना कैमरे के पीछे तलाक लो। जो भी तुम्हारा कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़ा जो भी हो रहा है, कैमरे के पीछे करना, ऑन कैमरा नहीं। लोगों को तनाव मत बांटो। और अपने घर की पर्सनल बातें खुद अपने आप लेकर आओगे सोशल मीडिया पर, तो किसका मुंह बंद कर लोगे? सभी बोलेंगे।